हमने यहाँ तक ये स्टेप देखा। अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो फॉर्मूले में भी रूट होता है और यहाँ ऑलरेडी रूट है, प्लस ये नंबर्स न्यूमेरिकल नहीं है कि इनका स्क्वायर रूट निकल जाए, ये तो एल्जेब्रिक टर्म है। एल्जेब्रिक टर्म है तो रूट तो निकलेगा ही नहीं इनका, फिर स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आके ना। तो इनमें से कोई एक टर्म आप राइट साइड में ले गए पहले, फिर उसके बाद में साइन इन इसमें से इस टर्म को उधर लिख लिया, साइन इनवर्स को यहाँ से राइट साइड में लिखा, तो आपको मालूम है वो साइन हो गया। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया इस स्टेप तक, तो आप बोलो। ठीक है, अब आप मेरे को इनमें से माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हो, दोनों लाइन माइनस में है, माइनस आप पहले कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6√3x। ठीक है, अंदर एंगल जो है माइनस कॉमन ले लो, 6x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ऑफ ब्रैकेट में π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6√3x, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्म आ गया, साइन ऑफ माइनस थीटा की फॉर्म में ये चेंज हो गया, इस पूरे को ब्रैकेट को थीटा लेग करते हुए। तो आपको मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो आपका ये माइनस यहां से बाहर ले लो पहले, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू -1 साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6√3x। अब आप पहले यहां तक के स्टेप्स देख लो, और अगर आपको कोई स्टेप में कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, कुछ पूछना चाहते हो तो आप बोलो। ओके, अब आगे चलें। अब आप इसको ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 2, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब ये नहीं कि जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। और आपको मालूम है अगर आप 90 यूज करते हो, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए थे तब बताया था, 90 अगर आप यूज करते हो तो साइन नहीं रहेगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का कॉस। तो आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट रूल से कॉस थीटा के इक्वल होगा, पॉजिटिव होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। वो आइडेंटिटी, वो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ अप्लाई होने जा रहा है, ठीक है, वो देखना। तो यहाँ आप लिख सकते हो 6x इज इक्वल टू माइनस तो था ही, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 6√3x। रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपका रीजन यहां लिख सकते हो। इस स्टेप में कोई डाउट? क्लियर? अब आप इसके बाद में कॉस के बाद अंदर साइन इनवर्स है, अगर ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स होता तो कॉस और कॉस इनवर्स को मर्ज कर दिया जाता। अभी आपके पास 6√3x है, अपॉन में 1 है, अगर आप इसको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दो तो दोनों को कॉस और कॉस इनवर्स को मर्ज कर सकते हैं आप, और आपका इनवर्स वाला पार्ट भी, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी यहाँ से हट जाएगा, फिर ये नॉर्मल एल्जेब्रिक क्वेश्चन रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री, इसको ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, आपको मालूम है इसके नीचे 1 है, ये तो हो गया 6√3x परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज 1। फॉर्मूला बेस निकालेंगे, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस 6√3x का स्क्वायर। ठीक है, बेस निकालेंगे तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ लिखा। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 6 का तो 36 हो गया, और इंटू 3 भी करोगे
108 x square. 6 into 6 36, root 3 into root 3 3, 36 into 3 108 x square. और अब यहां से स्क्वायर हटेगा, पॉजिटिव रूट बेस की लेंथ है इसलिए रूट ऑफ 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर, ये आपका बेस हो गया। तो आपको यहां तक कोई डाउट पूछना है इस स्टेप तक? तो अब आगे चले, यहां से लोगे 6x इक्वल टू माइनस कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज किया है, लिखा अपन ने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस मतलब ये वैल्यू 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर रूट अपॉन हाइपोटेन्यूज में 1, ये आपका स्टेप। नाउ एनी डाउट इस स्टेप में? एनी डाउट इस स्टेप में? किसी को कुछ पूछना है? अब आप इन दोनों को मर्ज कर दो, कॉस इनवर्स हटा दो, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पूरा रिमूव हो गया, हट गया से। अब आपको क्या मिलेगा? 6x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये दोनों हट जाएंगे, ये बच गया रूट की टर्म केवल 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, अब सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। अब स्क्वायरिंग अगर कर दोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर से रूट हट जाएगा, माइनस का प्लस भी हो जाएगा, स्क्वायर करने पे लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर दो, तो 6x का होल स्क्वायर 36x स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया 1 माइनस 108x स्क्वायर। ठीक है, और अब इस 108x स्क्वायर को लेफ्ट में लाओ, 36 में ऐड करो, 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 144, और रूट लेने पर x की वैल्यूज हो गई प्लस माइनस 1/12। ये मेथड इसमें अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो रूट के अंदर ही रूट आ जाएगा, प्लस बीच में होगा और रूट हटेगा नहीं। यहाँ आप देख रहे हो रूट इजीली रिमूव हो गया, इसीलिए वहां राइट साइड में क्वाड्रेंट रूल वाला π/2 या पाई दिया हुआ था। अगर राइट साइड में π/4 होता तो फिर ये सॉल्व मुश्किल होता, इसीलिए क्वेश्चन ही ऐसा बनेगा, क्वेश्चन ही ऐसा आएगा जिसका इजी हो जाए, अदरवाइज फिर स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, बहुत लेंथी होगा, तो वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपके पास, इसी तरह का होगा। अब बोलो कोई डाउट? क्लियर? ओके, नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका साइन इनवर्स 6x, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आ गए प्लस माइनस 1/12। अच्छा, आपको जो दोनों आंसर्स आपने निकाल तो दिए, आपको मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आंसर्स को चेक करना पड़ेगा। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि डोमेन रेंज का सवाल है। आपने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था या आपने आंसर निकाल दिए, स्क्वायरिंग कर दी, जो भी स्टेप था। अब देखते हैं एक बार दोनों सही है कि कौन सा सही है। देखें, इक्वेशन वापस लिखी आपने, ये आपने इक्वेशन लिख दी। एक वैल्यू आपकी x इक्वल टू 1/12 है, एक वैल्यू माइनस 1/12 है। चेकिंग देखो आप, जो नहीं है बताना। मैंने एक बार 1/12 इसमें x की जगह रख दिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 6√3/12 √3/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/12 रखी, 6 इंटू 1/12 1/2 हो गया, यहाँ 6√3 इंटू 1/12, 6 और 12 करके √3/2 हो गया। अब आप देखो, हाफ 1/2 30 डिग्री पर होती है, √3/2 60 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है, तो π/6 प्लस π/3 हुआ, एलसीएम 6, पाई प्लस 2 पाई, 3 π/6 दैट इज π/2। वो आंसर राइट साइड माइनस π/2 के इक्वल
नहीं है, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1/12 माइनस 1/12 करेक्ट है। वो आपका यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ऐड होके माइनस का π/2 आ जाएगा। तो आपको ये रफ में चेक जरूर करना आंसर। और अब लास्ट में लिख सकते हो आप, नाउ बिकॉज x इक्वल टू 1/12 does not satisfy the given equation, therefore x is not equal to 1/12 and therefore finally x equal to minus 1/12। ये आपका आंसर है। ठीक है, फाइनल, एनी डाउट? चेकिंग हमेशा करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनवर्स में। एक बार आंसर निकाल लो, फिर जो भी आंसर है उनको ऊपर रख के चेक कर लो। ओके, अब आपका जो टॉपिक आ रहा है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज है, फॉर्मूले वाइज है। अब आपके जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई पर बेस्ड हैं। तो याद कर लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 is equal to cos inverse 33/65। तो लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन पास, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर। cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, अगर प्लस है तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद है ना फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया आपका। और अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 इंटू 12 48, 13 इंटू 5 65। इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 16/25 रूट 1 माइनस 144 अपॉन 169 रूट cos इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस इसका सॉल्यूशन 25 माइनस 69 9/25 स्क्वायर रूट लेने पर 3/5 169 माइनस 144 25 अपॉन 169 25 का 5 169 का 13 5/13। और अब इसको फर्दर cos इनवर्स ऑफ 48 माइनस 15 अपॉन 65 एंड cos इनवर्स ऑफ 33 अपॉन 65। ये आपका आंसर इक्वल टू RHS। डायरेक्ट फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। if cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b is equal to alpha, prove that x square upon a square minus 2xy upon ab cos alpha plus y square upon b square
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये लाइट एक यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू अल्फा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन बी, ये एक्स वाई, अगर प्लस है तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड में अल्फा का अल्फा। एनी डाउट? ये स्टेप क्लियर? कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला पहले लगाया। अब इसको कॉस इनवर्स को तो उधर अल्फा की साइड में राइट साइड में ले जाओ, तो वहां अल्फा की जगह कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट साइड में कॉस अल्फा हो जाएगा, और आपको मिलेगा बाकी रिमेनिंग क्या क्या, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट साइड में कॉस अल्फा। ठीक है, जहां आपको जिस स्टेप में डाउट है वो देखना। ये क्लियर? अब आपको स्क्वायरिंग तो अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायरिंग अगर करेंगे रूट हटाने के लिए तो इन दोनों टर्म्स में माइनस बीच में है, अभी नहीं हो सकती स्क्वायरिंग। अब इस रूट वाले पूरे पार्ट को राइट साइड में ले जाओ उधर, और राइट साइड से जो कॉस अल्फा है उसको लेफ्ट साइड में, यानी वो टर्म जिनमें स्क्वायर रूट है वो एक साइड में और रिमेनिंग टर्म विदाउट स्क्वायर रूट एक साइड में। जिससे बाद में जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसको कॉस अल्फा को इधर ले लो, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर राइट साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, नाउ अब करो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और इधर रूट हट जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का रूल। ठीक है, एनी डाउट? अब आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ओपन करो। फर्स्ट इज एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, ये तो लेफ्ट साइड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड में 1 को 1 से इंटू करने पर 1 को माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से इंटू करने पर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर अब ये और ये इसको 1 से करने पर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और लास्ट माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, एनी डाउट यहां तक किसी को? सर हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सर हम यहाँ पे उसको प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्या? मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन में अगर रूट लगा हुआ है, अगर मैंने आपसे रूट 9 पूछा तो आंसर इज 3, अगर मैंने आपसे पूछा माइनस ऑफ रूट 9 तो -3, और अगर मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो +-3। यहाँ क्वेश्चन में रूट दिया हुआ था, आप क्वेश्चन देखो,
रूट हमने नहीं लिया था, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं था, तो आप अपनी मर्जी से रूट के पहले का साइन चेंज नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास जो फॉर्मूला हमने लगाया था उस फॉर्मूले में रूट आया और उस रूट के पहले हमेशा प्लस लिखा हुआ है। आपको याद करो फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट ऑफ, माइनस रूट ऑफ मतलब माइनस, प्लस माइनस कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, माइनस नहीं होगा। नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है इसके आगे, इसको स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और राइट साइड में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब आप ये देखो कि ये टर्म लेफ्ट साइड से और ये टर्म राइट साइड से सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया आपके पास रिमेनिंग, माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये रिमेनिंग टर्म। अब राइट हैंड साइड से जो दो टर्म नेगेटिव है उनको लेफ्ट साइड में ले आओ, इसको और इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, प्लस हो जाएंगी दोनों, राइट साइड में 1 बचेगा, ठीक है। तो माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 के उधर राइट में ले जाओ, इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपने शिफ्टिंग करी है, ट्रांसपोज किया है, राइट साइड से दो नेगेटिव टर्म को लेफ्ट साइड में ले लिया और लेफ्ट साइड से कॉस स्क्वायर अल्फा को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब आप ये पहले पूरा अरेंज करके लिख दो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप चेक करो, ये आपका आंसर था और यही क्वेश्चन में प्रूव करना था आपको, चेक कर लो ये आपके स्टेप्स, क्लियर। तो अब आगे मूव करें नेक्स्ट पार्ट। Now next question, example number 3, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi, now prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1। तो इसका मेथड भी ऑलमोस्ट सेम है, पहले आप क्वेश्चन लिखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब इनमें से कोई भी एक टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर लो, जैसे cos इनवर्स z है, अगर उसको राइट में ले जाओगे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, एक टर्म राइट में ट्रांसफर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, ठीक है। अब आपको राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो, ऐसा मैं नहीं कर सकता कि यहां से cos इनवर्स का cos कर दो उधर ले जाके, और यहां से भी cos इनवर्स हटा दो, cos इनवर्स हटा दो,
ऐसा नहीं कर सकता, प्लस बीच में कॉमन नहीं हो सकता कभी भी। तो अभी मैं लेफ्ट साइड से तो उधर ट्रांसफर नहीं कर सकता कॉस इनवर्स, जिससे कि वहां कॉस हो जाए या कुछ हो जाए। हाँ, आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका डायरेक्टली एक फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही। पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को आप क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स ऑफ माइनस जेड। यस, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। आपने पढ़ा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर होता है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। माइनस अंदर होता है तो आप ऐसे लिखते हो। तो मैं इसको राइट साइड को नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहा हूं, कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में माइनस जेड, और लेफ्ट साइड में तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं इधर, और उधर मैंने आपको बोला क्या करना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस है तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। अब चेक कर लो, एनी डाउट? क्लियर? नो डाउट? अब आप दोनों साइड से कॉस इनवर्स हटा सकते हो, दोनों साइड से ब्रैकेट के बाहर कॉस इनवर्स हटा सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं वैल्यूज को, तो आपको मिलेगा दैट इंप्लाइज एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। बोलो कोई डाउट? क्लियर? बस अब क्या, अब पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, वही दो रूट, वही बिना रूट, वही पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। माइनस जेड को लेफ्ट में लाओगे, एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये दोनों रूट की टर्म माइनस को उधर ले जाओगे राइट साइड में, जिससे विदाउट रूट एक साइड में और विद रूट एक साइड में अलग अलग हो जाएंगी टर्म्स। तो आपको क्या मिला, माइनस जेड लेफ्ट में, एक्स वाई प्लस जेड और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अलग। क्लियर? अब करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई प्लस जेड है होल स्क्वायर इक्वल टू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड में ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और राइट साइड में रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2x वाई जेड प्लस बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। राइट साइड में रूट हट के प्रोडक्ट हो जाएगा इनका, तो आपको मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इंटू कर दो, 1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट कर दिया, एक टर्म कैंसिल। और अब राइट हैंड साइड में से इसको लेफ्ट में ले आओ प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट में ले आओ प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल टू में रह जाएगा 1, और आपका आंसर प्रूफ। उधर से दोनों इधर ले आओ टर्म्स, क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से, स्टेप्स हैं बस। नाउ एनी डाउट यहां तक? क्लियर? चलो, तो ये आपके कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आपका कुछ देखो टाइम है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल इज
साइन ऑफ ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 0.6, साइन 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 0.6। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले से कंपेयर करना, ध्यान से देखना। साइन ये रहा, 2 यहां है, ये पूरा थीटा, साइन ब्रैकेट में 2 और 2 के आगे जितनी वैल्यू है, जो कुछ लिखा है उसको आप थीटा के रूप में लेते हुए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हो, साइन 2 थीटा। ये क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन? साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। ये क्या लगाना है आपको? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, साइन की फॉर्म में ही जैसा होता है। वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, उसको यहां लगाना है आपको। ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले को इधर यूज करना है आपको। थीटा मतलब साइन इनवर्स पूरा एक्सप्रेशन, ये पार्ट। तो देखो वहां से क्या आएगा आंसर? 2 साइन थीटा, थीटा मतलब साइन इनवर्स 0.6, फिर कॉस, फिर थीटा, थीटा मतलब साइन इनवर्स 0.6। ब्रैकेट में आप वो फॉर्मूला लिख देना, जिससे एग्जामिनर चेक जो है कि आपने क्या स्टेप किया। अब इसको देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। आगे चले, पहले आपको इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। ये स्टेप समझ में आया? क्या किया अपन ने इसमें? साइन 2 थीटा मानते हुए 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं इसके आगे, है ना। अच्छा, कल का पहले 1 मिनट, कल रेगुलर क्लास नहीं रखते हैं क्योंकि अपन ने पहले 2 संडे रखी थी, तो 1 संडे गैप कर देते हैं जिससे रेस्ट रहेगा। तो कल आपकी ये वाली क्लास रेगुलर नहीं, मंडे को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से किसी को 11 क्लास का एक टॉपिक है जो आपको डीपीपी वगैरह दी थी, उनमें किसी को प्रॉब्लम आ रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, साइंस स्टूडेंट्स है ना, जिनको पढ़ना है, जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा था या जिनको आइडिया नहीं है क्या होता है ओमेगा, क्या है ओमेगा स्क्वायर, कहाँ से आया, वैल्यू, प्रॉपर्टीज, जो भी कुछ है। क्योंकि आपने जो शीट करी थी डिटर्मिनेट की, उनमें कई क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। तो आप में से कितने मेरे को बोला था कि वो हमको नहीं आता है या प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है। तो वो आपकी 11 का है मेन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे आपके पास। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टॉपिक है, 11 का है। अगर आप में से किसी को जेई मेंस वाले को पढ़ना है तो मैं उसको कल सुबह 10:30 पे लूंगा। 10:30 मॉर्निंग में आप ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। कोई भी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, वो भी आ सकता है। और आपको जेई मेंस के हिसाब से उसके हिसाब से पढ़ना है नॉलेज के लिए, वो पढ़ सकता है। 11 क्लास का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अदरवाइज आपकी 12th के हिसाब से ये रेगुलर क्लास कल नहीं है, कल आपको रेस्ट, कल कोई क्लास नहीं, ठीक है। तो ये तो कल का हुआ, परसों फिर आप नॉर्मल करेंगे ना। अब इसको पूरा करते हैं फटाफट। अब आप इसको तो मर्ज कर सकते हो, आपको मालूम है, क्योंकि ये वैल्यू -1 to 1 है, करेक्ट है, वो अभी मर्ज नहीं होगा। तो पहले आप उसको ट्रायंगल के मेथड से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, तब वो मर्ज होगा। इसको मैंने लिखा, ये 0.6 है परपेंडिकुलर, इसके नीचे अपॉन में 1 है, ये हाइपोटेन्यूज। अब मैंने बेस कैलकुलेट किया, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर। नाउ बेस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.36, और माइनस कर दोगे तो 0.64 हो जाएगा, और रूट लेने पर 0.64 का रूट 0.8 हो जाएगा आपके पास। तो बेस आपका 0.8 हो जाएगा, वहां से उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया 2 साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 0.6 कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज 1 है, कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। अब आप मर्ज कर दो दोनों को, इनको मर्ज कर सकते हो। 2 बचेगा, 0.6 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये मर्ज कर दो, 0.8 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और बस अब आपका आंसर कंप्लीट है। मल्टीप्लाई करके लिख लो,
0.6 multiply by 0.8, 48 into 296, 0.96 answer. Now again ये क्वेश्चन कंप्लीट. एनी डाउट? साइन 2 थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन है. बस इतना ही है कि थीटा की जगह उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट डाल दिया और फॉर्मूला आपको वो लगाना ही है. नाउ क्लियर? कंप्लीट. क्योंकि टाइम हो गया है तो अपन आगे नहीं कर रहे. क्वेश्चन 1 मिनट बचा है केवल, तो ये कंप्लीट. अच्छा, आप में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में अब तक, क्योंकि अपन वीक में एक दिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करके देख सकते हैं. वैसे तो आप कभी भी डिस्कस करो, लेकिन फिर भी तो आप मेरे को मैसेज कर देना, अपन देख सकते हैं. और जिन्होंने डीपीपीज वाली वो जो शीट्स करी है उनके सॉल्यूशन आपको मैंने भेज दिए हैं, लेकिन जिसने जो प्रॉब्लम पूछी थी. लेकिन अगर आपको उनसे मतलब वो क्लियर नहीं होते सॉल्यूशन तो आप पूछ सकते हो, तो अपन उसकी क्लास भी रख सकते हैं. तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मैसेज कर देना, तो अपन उसको कल कोई उसकी भी क्लास अरेंज कर सकते हैं. ठीक है? अभी मेरे पास ऐसा कुछ सामने नहीं आया, इसलिए अभी मैंने कल की आपकी रेगुलर ऑफ रखी है. और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मेरे को मैसेज आया था कि भाई उसमें थोड़ा डाउट है या वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, तो उसकी एक क्लास रख दी है. 11 वालों को भी रख दिया, आपको भी रख दिया है. उन्हीं का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओमेगा से डिनोट होता है, जैसे आयोटा होता है. वो आपके 11th में रेगुलर क्लास में नहीं हुआ था, क्योंकि वो कोर्स में ही नहीं था आपके एनसीईआरटी वगैरह कहीं भी. तो अगर आपको पढ़ना है 11 का वो